बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स के बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर पूरे होते हैं, लेकिन उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसके 30 से 35 नंबर आसानी से काट दिए जाते हैं। वो किस वजह से काटे जाते हैं, क्यों काटे जाते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, किन सवालात से नंबर ज़्यादा काटे जाते हैं, उन सवालात को आपने किस तरह हल करना है, उर्दू के पेपर को आपने मुकम्मल किस तरह करना है, आपने टाइम को किस तरह मैनेज करना है, अशार की तशरीह किस तरह करनी है, सियाक़ो सबाक़ को आपने किस तरह हल करना है, क्योंकि ज़्यादातर नंबर भी इसी में से ही काटे जाते हैं। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। पेपर को हल करने का मुकम्मल तरीका कि आपको किस तरह आप 80 प्लस नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने किस तरह फर्स्ट ईयर इंग्लिश के पेपर में 80 प्लस नंबर हासिल किए। इंशाअल्लाह आप भी फर्स्ट ईयर इंग्लिश के पेपर में 80 प्लस नंबर हासिल कर लेंगे सिर्फ इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद। अगर आप इस छोटी सी वीडियो को देखकर इसके मुताबिक अपनी पेपर को हल करेंगे, उसके मुताबिक जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट 3 जो बातें बताई हुई होंगी उसके मुताबिक आप उस पॉइंट के मुताबिक आप चलकर अपने पेपर को हल करेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला उर्दू के पेपर में 80 प्लस नंबर हासिल करके ही रहेंगे। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं। पेपर पैटर्न के साथ साथ आपके साथ मुकम्मल आपको प्रेजेंटेशन भी बताई जाएगी कि आपने किस तरह पेपर को सॉल्व करना है। उसके साथ साथ आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा, गेस्ट पेपर डिस्कस किया जाएगा कि आपने किस तरह स्मार्ट तरीके से, सीक्रेट तरीके से तैयारी करके उर्दू के पेपर में मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले पेपर पैटर्न क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है ये आपका एमसीक्यूज़ का होता है। इसमें टोटल जो शेरी व अदबी जो असलाहत इस हिस्सा ग्रामर से आपको टोटल 15 एमसीक्यू भी आते हैं, जिसमें काफ़िया, रदीफ़, मतला, मक्ता, इस्तारा, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसमें टोटल 15 एमसीक्यू जो हैं वो आपके पूछ जाते हैं। इसके बाद ईसा नज़म, नसर और नज़म में से आपके टोटल 5 एमसीक्यूज़ मिलाकर आपको 20 एमसीक्यूज़ आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होता है इसका अलफ पार्ट, नज़म के अशआर की तशरीह करनी होती है। 2 नज़म के अशआर दिए होते हैं, 2 अशआर दिए होते हैं, उनकी आपने तशरीह करनी होती है और आपको इसके 10 नंबर मिलते हैं। इसके बाद का पार्ट होता है गज़ल की 3 अशआर दिए होते हैं, उनकी आपने तशरीह करनी होती है और आपको इसके 10 नंबर मिल जाते हैं। अब जो अहम बात यह है कि आपने इसकी अशआर की जो तशरीह है वो करनी किस तरह से है कि ज़्यादातर जो नंबर हैं वो अशार की तशरीह से और सियाक़ो सबाक़ से ही काटे जाते हैं। आपने शेर लिख लेना है, शेर लिखने के साथ साथ आपने उसके बाद आपने नज़म का अनवान, फिर आपने शायर का नाम, फिर आपने मफ़हूम देगा, छोटा सा मफ़हूम देने से आप जो एग्जामिनर होगा, चेकर होगा, उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसको ये लगेगा कि स्टूडेंट्स को ये तमाम नज़म के इशारा की तशरीह जो है वो आती है। उसके साथ बाद आपने इशारा की तशरीह शुरू कर देनी है। अशर की इशारा की तशरीह वो आपकी 2 सफ़े से ज़्यादा ना हो और 2.5 सफ़े से कम ना हो। इस बार गज़ल के जो अशार की तशरीह वो भी आपने इस तरह ही करनी है। तशरीह में आपने कुछ अशार जो अहम इशार होते हैं मिलते जुलते, वो आपने लाजमी से ऐड करने हैं। पैराग्राफ की तशरीह की बात करें तो आपको सियाक़ो सबाक़ के हवाले से कुछ 2 पैराग्राफ दिए होंगे, वो आपने एक करना होगा और आपको इसके 50 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा नंबर का ये क्वेश्चन होता है। वो हल करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आपने सबक का अनवान लिख लेना है, फिर आपने मुसन्नफ़ का नाम, फिर आपने अल्फाज मैनी, खातिब शीदा अल्फाज के मैनी लिखने के बाद आपने सियाक़ो सबाक़ लिखना है। सियाक़ो सबाक़ लिखने के बाद फिर आपने पैराग्राफ की तशरीह करनी है, तो आपको 50 नंबर मुकम्मल मिलेंगे। अगर आप तमाम चीज़ें छोड़ देंगे, डायरेक्ट ही आप तशरीह पर आ जाएंगे, तो फिर आपके बहुत ज़्यादा नंबर काटे जाएंगे, फिर आपको सिर्फ 5 नंबर इसमें मिलेंगे। इसके बाद पैराग्राफ की तशरीह में आपको इसका गैस बताऊं तो आपने पैराग्राफ की जो तशरीह है पहले 7 से 8 चैप्टर्स के सियाक़ो सबाक़ कर लेंगे तो आपका पैराग्राफ की तशरीह का पोर्शन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 2 गिवन होते हैं। पहला जो पैरा देता है वो पहले 7 चैप्टर्स में से देता है, दूसरा जो पैरा था वो लास्ट एंड वाले चैप्टर्स में से देता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है ये सबक का खुलासा होता है। 2 खुलासे गिवन होंगे जिसमें से एक करना होगा। इसमें से भी आपका जो सबक का खुलासा है वो पहला आधी किताब, दूसरा का खुलासा आधी किताब में से आएगा। तो आप पहले आधी किताब वाले खुलासे कर लें और सियाक़ो सबाक़ कर लें तो आपका ये क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसको लिखने से पहले आपने सबसे पहले सबक का अनवान लिखना है, फिर आपने मुसन्नफ़ का नाम लिखना है, फिर आपने खुलासा शुरू करना है। खुलासा आपका कम से कम भी 2 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए, 2 सफ़हात से कम आपका खुलासा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने नज़म का खुलासा लिखना है। नज़म का खुलासा आपका 5 मार्क का आएगा। आपने सबसे पहले नज़म का अनवान लिखना है, फिर आपने एक शायर का नाम लिखना है, फिर आपने नज़म का जो खुलासा है वो लिखना शुरू करना है। इसमें क्वेश्चन 6 है ये आपका मुकालमा या रसीद या दुरदार, इसमें से 2 चीज़ें दी, मुकालमा या रसीद दी होती है, इसमें से आपने एक करना होता है, इसके आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये आपका दरख्वास्त दी होती है, वो आपने करनी होगी और आपको इसके 10 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो लास्ट होता है वो आपका इबारत की तलखीस करनी होगी और आपके इसको करने पर आपको टोटल इसके 10 नंबर मिल जाएंगे। और इस नोट से मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम तर चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपके ज़हन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको कोई उसका रिप्लाई दिया